ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान चौथा पार्ट है। आज विषय है मृत्यु का असली सच। मृत्यु का असली सच। आत्मा शरीर को कब और कैसे छोड़ती है? आत्मा शरीर को कब और कैसे छोड़ती है? मृत्यु का असली सच। आत्मा शरीर को कब और कैसे छोड़ती है? सॉल्व एग्जिट मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड। आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मा कैसे शरीर को छोड़ती है। इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य मृत्यु और आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाना है। दर्शक इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझे। वॉल्यूम 1 है ये। सबसे बड़े प्रश्न इसमें लिए गए हैं। आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। उसका सेक्शन 1 है आत्मा का मूल ज्ञान। हम इस आत्मा के मूल ज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं। क्या आत्मा शरीर को छोड़ सकती है? कब और कैसे? आत्मा, पहला प्रश्न है, क्या आत्मा शरीर को छोड़ सकती है? दूसरा प्रश्न है, कब और कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। मरने का भय। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का भय। लेकिन एक गहरा प्रश्न, मरता कौन है? शरीर या आत्मा? मरता कौन है? शरीर या आत्मा? क्या आत्मा शरीर। क्या आत्मा सच में शरीर को छोड़ देती है? हाँ, छोड़ देती है। 24 घंटा और पूरा होता है उसका। तो कब और कैसे? कब छोड़ती है और कैसे छोड़ती है? कोई यमदूत लेने के लिए आते हैं, कोई पकड़ने के लिए आता है, वो अपने आप जाती है। क्या होता है? अपने आप शरीर छोड़ने की क्या उसकी इच्छा हो जाती है? कैसे शरीर छोड़ देती है? कब छोड़ देती है? क्यों छोड़ देती है? भाई, जब उसका कार्मिक अकाउंट वहाँ पे पूरा हो जाता है और कहीं और उसे पूरा करना होता है तो उसे वहां जाके शरीर लेना होता है, इसलिए वो वहां पे छोड़ देती है। उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर ले लेती है। आज हम इस रहस्य को पूरी क्लैरिटी से समझेंगे। इस रहस्य को बहुत एकदम अच्छी तरह समझेंगे। नंबर 1, क्या आत्मा
शरीर को छोड़ सकती है? क्वेश्चन खड़ा किया गया है, क्या आत्मा शरीर को छोड़ सकती है? सीधा उत्तर हां। आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़ सकती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं। मुरली 3 मार्च 2024। आत्मा अविनाशी है, वो एक शरीर छोड़ कर दूसरा धारण करती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। मुख्य समझ, मृत्यु बराबर शरीर का अंत। मृत्यु का मतलब है शरीर का अंत। आत्मा यात्रा जारी। आत्मा की यात्रा शुरू। यहां से यात्रा खत्म हुई, अब उसने नया शरीर लेना है। जैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तो एक ही सेकंड के अंदर उसका गर्भ कहीं तैयार होता है, उस गर्भ में वो प्रवेश करती है। आत्मा शरीर कब छोड़ती है? 3 मुख्य परिस्थितियां। एक, नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु। जब शरीर बूढ़ा या कमजोर हो जाता है और आत्मा अपना पार्ट पूरा कर लेती है। यह साथ में जरूर लिखना है। शरीर बूढ़ा हो जाता है या कमजोर हो जाता है और आत्मा अपना पार्ट पूरा कर लेती है। उदाहरण, जैसे एक पुरानी मशीन काम करना बंद कर देती है। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ। अचानक मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो उसमें दुर्घटना भी आ सकती है, उसमें बीमारी भी आ सकती है, या अचानक कुछ भी हो सकता है। शरीर तुरंत काम करना बंद कर देता है। शरीर तुरंत काम करना बंद कर देता है। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। परंतु यहां यह बात लिखना जरूरी है जो यहां नहीं लिखी गई। कौन सी बात लिखी जानी चाहिए यहां पर? आत्मा का कार्मिक अकाउंट उस शरीर के द्वारा पूरा हुआ। यदि पूरा नहीं हुआ है, चाहे कितना भयानक एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, भयानक से भयानक बीमारी हो जाए, अचानक कुछ भी हो जाए, आत्मा शरीर छोड़े कोई जरूरी नहीं।
ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है, कितने बड़े एक्सीडेंट से कोई बच जाता है। भाई जी अभी हरीश राणा वाला केस ही देख लो, क्या हो रखा है उसमें। बिल्कुल, सारे मर गए और वो बच गया। बड़ी से बड़ी बीमारी में ठीक हो जाता है, छोटी से बीमारी वाला चला जाता है। अचानक कुछ भी हो जाए, कोई किसी को कितनी गोलियां मार दे, 15-15, 20-20 गोलियां फौजी के शरीर से निकाली जाती हैं, नहीं मरता, क्योंकि गोली ऐसी जगह पर लगती है जिसके कारण शरीर का फंक्शन नहीं रुकता, और कई बार किसी भी कारण से उसको पूरी तरह काट नहीं पाती, घायल नहीं कर पाती, उसकी स्पीड कम होती है, या उसने कोई ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ है जिसके कारण वो घायल नहीं कर पाती, मार नहीं पाती। कारण कुछ भी बन सकता है, कोई दीवार बीच में आ जाए, कोई पशु पर बीच में आ जाए, कोई दूसरा मनुष्य बीच में आ जाए। यहां तक कि हमने देखा तीर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बहलिये ने साध रखा है, परंतु चींटी ने पैर में ऐसा काटा कि उसी टाइम, जिस टाइम उसने गोली चलाई, और उसी टाइम उसका हाथ हिल गया और निशाना हट गया। समझ गए होंगे बात को। मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम साध रखा है, और उसी टाइम हाथ हिलता है, और हाथ हिलने से और वो उसके पास से तीर निकल जाता है और वो अलर्ट हो जाता है। शरीर बेशक काम करना बंद कर दे, आत्मा ने एक्यूरेट टाइम पर अपने शरीर को छोड़ना है, क्योंकि अब उसका इस शरीर के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ है। यदि 1 मिनट का भी कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है तो 1 मिनट और वो जीवित रहेगा। दो घंटे 10 घंटे हॉस्पिटल में उसे और तड़पना है, तब तक वो आत्मा शरीर में रहेगी। कार्मिक कंप्लीशन, कर्मों का हिसाब पूरा होना। जब आत्मा के उस जन्म के कर्म पूरे हो जाते हैं तब वो शरीर छोड़ देती है। मुरली है 27/12/2023। जब आत्मा का पाठ पूरा होता है तो वो शरीर छोड़ देती है, तो वे शरीर छोड़ देती है। आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है? प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, शरीर कमजोर होता है, इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। स्टेप 2, आत्मा डिटैच होने लगती है, शरीर से लगाव कम होता है। स्टेप 3, अंतिम विचार, लास्ट थॉट, आत्मा का अंतिम संकल्प बहुत पावरफुल होता है। लास्ट थॉट बहुत पावरफुल होता है। कैसे बनाइए, जैसे कोई एग्जांपल से बताइए। क्योंकि उसी थॉट के आधार पर उसको शरीर को छोड़ना है। शरीर को छोड़ना आत्मा ने है। सतयुग में भी उसका थॉट पावरफुल होता है।
वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ने में सक्षम होता है, परंतु इस समय भी शरीर का छोड़ना, आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसको शरीर के छोड़ने का संकल्प पावरफुल होता है। जी अंतिम समय में हमें घर और बाबा को याद मन में रखना है ना, मस्तिष्क दिमाग में हर टाइम बाप की श्रीमत और घर। घर माना कार्मिक अकाउंट बराबर करना। हर एक्ट के साथ समझना है कि मेरा पिछला अकाउंट बराबर हुआ, नया बन गया। पिछला बराबर हुआ और नया बन गया। स्टेप 4, आत्मा शरीर से निकल जाती है। थॉट पावरफुल है और आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। सूक्ष्म रूप में शरीर को छोड़ देती है। मुरली 15 फरवरी 2024। अंत समय में आत्मा जैसा संकल्प करती है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। अंत समय में आत्मा जैसा संकल्प करती है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। इसका अर्थ करने वाले गलत कर लेते। अंतमति सो गति समझ लेते कि अंत में आप हिरण को सोचेंगे तो हिरण जाके बनेंगे। जैसे संकल्प लास्ट में चल रहे होंगे, वैसे वातावरण में जन्म हो सकता है। भाई जी हिरण का मतलब यहाँ क्या है? कौन बताएगा हिरण का क्या मतलब है? अंत में जैसा सोचेंगे वैसा बनेगा। एक ऋषि के बारे में दिखाया गया है, कहानी बनाई हुई है कि जब वो मरने लगा तो उसके पास हिरण का बच्चा था और उसको उसका जो है दिमाग उधर चला गया, तो अगले जन्म में वो जाकर हिरण बना। हमारी थ्योरी के हिसाब से मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनता है, हिरण तो बन ही नहीं सकता ना। परंतु दुनिया वाले इस हाँ जी भाई जी एक स्टोरी है कि एक बंदा था कि वो ना पूरी लाइफ में उसने बुरे कर्म किए, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण था। तो लास्ट में नारायण नारायण बेटे को याद करता था। तो बोलते हैं कि वो डर गया, मतलब उसको प्राप्ति हो गई, सदगति मिल गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कर्मों का फल तो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। ये दुनिया में गपोड़े बना के रखे, अंतमति सो गति के ऊपर दोनों कहानियां गपोड़े बना के रखे हुए।
इसलिए यह चर्चा किया। वैसे ही उसका अगला जन्म बनता है। पार्ट 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई जी संकल्प से भी, जैसे कि उस टाइम पे संकल्प आया उसको, अच्छा तो वातावरण कैसे मिलेगा उसका? जहाँ पे कार्मिक अकाउंट होगा, अब उसे वही तो जन्म मिलेगा ना जहाँ उसे उसके जाना संकल्प भी होगा। तो वही आएंगे ना, जहां उसको जाना है। जाने के ठीक। भी संकल्प तो उसको, रिकॉर्डिंग तो उसके अंदर है ना, बाहर थोड़ा है। अब मैंने अगले पल क्या करना है वो मेरे पास याद, मुझे पता थोड़ा है। मैं तो वर्तमान में जो मुझे करना है वो खुलता जाएगा और मैं करता जाऊंगा। तो वो संकल्प भी ऑटोमेटिक आते जाएंगे। हाँ, उसको संकल्प ही वैसे आएंगे जैसा उसको बनना है। होगा। ठीक। भाई जी हम्म। तो हमें अभी भी इस जन्म में भी जब हम हर एक मिनट हमको वही संकल्प आते हैं जो हमें करना है। बिल्कुल, अच्छा व बुरा। वैज्ञानिक संकल्प दृष्टिकोण, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मौत के आसपास जो पास के जो अनुभव लोगों के हैं वो भी इसी बात को स्पष्ट करते हैं। साइंस क्या ऑब्जर्व करती है? कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया है शरीर के बाहर से खुद को देखना। एक केस इस प्रकार का आया, ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो बेहोश है, परंतु वो आत्मा अपने शरीर से निकलकर एक नर्स के में प्रवेश कर जाती है और वो उसके द्वारा सारा देखती है और लास्ट में डॉक्टरों को सारी बातें बताती है कि आपने ऑपरेशन के दौरान क्या क्या बातें की और क्या किया, उसने सब देखा, बाद में बताया। ऐसे नियर डेथ के जो केसेस हैं उनके उसमें जो लोगों ने बताया है अब तक वो इसी प्रकार का है। लाइट एक्सपीरियंस करना, पीस महसूस करना, क्या समझ आता है? कॉन्शियसनेस शरीर से अलग है। उस कॉन्शियसनेस के बिना ये शरीर काम नहीं करेगा। क्या समझ आता है? कॉन्शियसनेस शरीर से अलग है। आत्मा इस शरीर से अलग है। यानी आत्मा शरीर से बाहर जा सकती है। पार्ट 5, मृत्यु के समय क्या महसूस होता है? दो स्थितियां हैं। शांत आत्मा, पॉजिटिव स्टेट, फियर नहीं, कोई डर नहीं, लाइटनेस, हल्के, एकदम हल्के हैं।
फियर नहीं होता, लाइटनेस महसूस होती है, शांति का अनुभव होता है। अशांत आत्मा निगेटिव स्टेट, डर, चिंता, अटैचमेंट, ये जो नेगेटिव जो है ज्यादा बनाते हैं, इसमें वो काम कर देते। पेनफुल एक्सपीरियंस, अंत समय किसी को बहुत दर्द की महसूसता आती है। मुरली 10 मार्च 2024, जो आत्मा शरीर जीवन भर शांत रहती है, उसका अंत समय भी सहज और सुखद होता। उदाहरण, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल 1, ड्राइवर और कार। ड्राइवर कार छोड़ देता है, ऐसे आदमी भी छोड़ देता है। ड्राइवर कार छोड़ देता है, कार खड़ी रह जाती है, ड्राइवर कहीं और चला जाता है। एग्जाम्पल 2, बल्ब और बिजली। बल्ब टूट गया, क्या बिजली खत्म हो गई? नहीं, बिजली तो आ रही है। क्या बिजली खत्म हुई? नहीं, बिजली अभी भी है, थी और रहेगी। एग्जाम्पल, कपड़े बदलना, पुराने कपड़े उतारना, नए कपड़े पहनना। नए कपड़े पहनना, वैसे ही शरीर बदलना, वैसे ही शरीर बदलना। तो क्या आत्मा तुरंत नया शरीर लेती है? क्या आत्मा नया शरीर लेती है? क्या आत्मा तुरंत नया शरीर लेती है? उत्तर हां, लेकिन ये डिपेंड करता है कर्मों पर कि कहां उसके कर्मों का अकाउंट है, अंतिम संकल्प पर, समय और परिस्थिति पर। मुरली 20 जनवरी 2024, आत्मा अपने संस्कार और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। नया शरीर धारण करती है। राजयोग से मृत्यु पर नियंत्रण कैसे? राजयोग से मृत्यु पर नियंत्रण कैसे? प्रैक्टिस, सोल कॉन्शियसनेस। रोज याद करो। क्या याद करो? अनुभव करो, कहना चाहिए, मैं आत्मा हूं। फायदा, मृत्यु का डर खत्म। मैं तो अमर हूं, शरीर छूटता है छूट जाए, मैं दूसरा शरीर ले लूंगा।
अंत समय पीसफुल, एकदम शांत। अगला जन्म श्रेष्ठ। मुरली 18 अप्रैल 2024। जो आत्मा योग युक्त रहती है वो सहजता से शरीर छोड़ती है। अंत समय की बात मैंने ये बताई थी कि अंत समय जो पवित्र शरीर वाली एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, वो सहज बैठेंगे और बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे और सो गए। समझ लो कि लेट गए। और आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा तो परम अवस्था में जाती है। अब उसकी मर्जी है कि वो इतनी देर तक कहीं भी कार्मिक अकाउंट बराबर करे। जो आत्मा योग युक्त रहती है वो सहजता से शरीर छोड़ती है। अब स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी कंप्लीट समरी हम समझेंगे। स्टेप 1, आत्मा शरीर में रहती है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। स्टेप 3, समय आने पर आत्मा शरीर छोड़ती है। अंतिम विचार अगला जन्म तय करता है। अंतिम विचार हमारे अगले जन्म को तय करता है। स्टेप 5, कर्म और संस्कार नई यात्रा बनाते हैं। जैसे कर्म किए होते हैं, जैसे उनके संस्कार होते हैं, आत्मा वही संस्कार लेकर जाती है। कर्म और संस्कार नई यात्रा बनाते, नई यात्रा बनाते। क्या करना है हमको आगे। बच्चों के लिए आसान समझ। तुम लाइट हो, शरीर तुम्हारा ड्रेस है। हल्के हो, लाइट माना हल्के। ड्रेस बदलता है, तुम नहीं बदलते। वैज्ञानिकों के लिए समझ, कॉन्शियसनेस इज नॉट इक्वल टू बॉडी। कॉन्शियस बॉडी, वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियस नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, या शरीर का कोई आत्मा से नहीं है। स्पोर्ट डेथ के नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए ये दिखाया जा रहा है। एक्सपीरियंस स्पोर्ट सेपरेशन, अलगाव को सपोर्ट करती है। सॉल्व इंडिपेंडेंट एनर्जी यूनिटी, एनर्जी यूनिट है ये।
सॉल इंडिपेंडेंट एनर्जी यूनिट है, इकाई है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु अंत नहीं, एक ट्रांजिशन है, परिवर्तन का समय है। अवेयरनेस, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्त करना, किसी प्रकार के भय में नहीं आना है। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग, मृत्यु डरावनी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। समझ ना होने से डर लगता है, जब समझ आ गया तो मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब मृत्यु भी एक यात्रा बन जाती, मृत्यु भी यात्रा बन जाती है, नए शरीर तक आत्मा को पहुंचाने के निमित्त बनती। मृत्यु भी एक यात्रा बन जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गई ना, एक परिवार से दूसरा परिवार लिया, कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये ज्ञान गहरा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई जी, और कमेंट में लिखे, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। और कमेंट में लिखे, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। अगला अध्याय होगा आत्मा नया शरीर कैसे और कहां लेती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।